इंडियंस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाने को टेस्टी बनाने के लिए हमें लगता है कि सॉल्ट ऐड कर लिए, सॉल्ट ऐड करना यस। है। तो सबसे बड़ा जो कॉज़ होता है वो एक सॉल्ट होता है। अगर बीपी का पेशेंट है तो 4 टू 5 ग्राम तक सॉल्ट पर डे का इंटेक ले सकता है वो ओके, पेशेंट। आजकल ना लोग पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट ये सारी चीज़ें भी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं? पिंक सॉल्ट हमारा हिमालयन से आया और रॉक सॉल्ट हमारा सी से आया, तो सोडियम तो है ही दोनों में। एग्ज़ैक्टली। बट थोड़े जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ऐसे कौन से फूड्स हैं वो? फैटी फूड्स जो हम लोग खाते हैं तो वो हमें नहीं खाना। बाहर का प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि हुँ। उसमें डायरेक्ट तो जो सोडियम है, जो नमक है वो तो है, इनडायरेक्ट भी जैसे बेकिंग सोडा या सोडा का इस्तेमाल होता है, तो वो सारी चीज़ें तो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। किसी का एकदम से ब्लड प्रेशर जो वो बढ़ गया है, हाई हो गया है, तो उनको तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो मैनेज कर पाएँ उसको? नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि ओके। डायरेक्ट सॉल्ट हम बिल्कुल भी ना लें। बीटरूट जूस बहुत हेल्पफुल होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को एक्चुअली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनकी डाइट में एक ऐसा क्या सुपर फूड है, एक ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहेंगे कि ऐड होनी चाहिए ताकि वो अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर पाएँ? ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए हमें पोटेशियम ओके। कंटेंट थोड़ा रखना चाहिए कि ओके। बैलेंस रखना चाहिए। तो मैं कहूँगी डेली हम बनाना, अगर हमें और कोई कोमॉर्बिड नहीं है तो हम बनाना रेगुलर लें, कोकोनट वाटर हम पिए। बीपी पेशेंट्स को नहीं खाने, कुछ अवॉइड करने वाले भी फ्रूट्स होते हैं? मैंगो और ग्रेप्स का थोड़ा सा बोलूँगी क्योंकि स्वीटनर्स होते हैं। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उनकी थाली में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए और बाकी फैट्स और जो अदर चीज़ें होती है वो कितना होना चाहिए? 50 ग्राम तो कार्ब्स का ही हो जाता है पोर्शन, और बाकी हम लोग 30 टू 35 तक प्रोटीन का लेते हैं। फैट का जो हमारा 10 या अगर आपको 7 डे का एक मील प्लान प्रिपेयर करना हो, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या जो लोग बचना चाहते हैं कि उनको एक प्रॉब्लम ना हो, तो आपका क्या वो रूटीन रहेगा? आप किस तरह से अपने पेशेंट्स को, जो भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम, उनको सजेस्ट करेंगे? बीपी हो या ब्लड प्रेशर हो या डायबिटीज़ हो, सबके लिए ग्रीन टी बहुत अच्छा है। ओके। तो वो हमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, वो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ब्लड प्रेशर की जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है या जिन लोगों को ये प्रॉब्लम उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है, उनको क्या घी खाना चाहिए अपनी डाइट में? ले सकते हैं घी? घी जो बटर जो सॉलिड फैट होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। अच्छा। तो वनस्पति घी हो गया, बटर हो गया, हुँ। और बटर तो एक्स्ट्रा सॉल्ट है ही। हुँ। उसको सॉल्टेड बटर तो वो हमें नहीं लेना। हम ना रोटियों में घी लगा-लगा के बड़ा हाँ, खाते हाँ। हैं, तो वो प्रैक्टिस कितनी सही है जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम? रोटियों पे तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि हुँ। चपाती पे तो आप लोग को नहीं लेना, बट अगर हम जैसे नॉर्मल तड़का उसमें दाल में या सब्ज़ी में जो लगाते हैं, उसमें उतना हम ले सकते हैं। फिश और चिकन जो भी हम ले रहे हैं, एग्स भी हम लोग ले सकते हैं, तो बेक्ड ग्रिल्ड फॉर्म में ही या बॉइल्ड फॉर्म में इसमें इस्तेमाल करें। करीज़ में या डीप फ्राई करके करी में डालें, वो सब नहीं करना है। तो ब्लड प्रेशर की बात आती है तो कॉफ़ी का नाम बहुत हाईलाइट होकर आता है, नींबू पानी का नाम काफ़ी हाईलाइट होकर आता है। तो ये चीज़ें एक्चुअल में इफ़ेक्टिव होती हैं बीपी को मैनेज करने के लिए? बीपी लो जा रहा है तो कॉफ़ी आप पी सकते हो, और अगर कुछ क्या ऐसे भी वेजिटेबल्स हैं जो बीपी पेशेंट्स जो हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनको अवॉइड करनी चाहिए? फाइबर नहीं होता उन वेजिटेबल्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, जैसे अरबी हो गया या जड़ वाली चीज़ें जैसे आलू हो गया, वो तो बहुत ज़्यादा आलू हम लोग ना अपनी डाइट में शामिल करें, और जिमीकंद हो गया तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमारी खराब लाइफस्टाइल, हमारा जो डाइट है और स्ट्रेस बहुत बड़े फैक्टर्स माने जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि हाई बीपी से बॉडी में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं करते हैं, तो इससे आपका हार्ट अटैक तक आने का रिस्क रहता है। आपको जो आपकी आँखों की रोशनी है, वो भी जा सकती है। तो आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो भी डाइट से। अगर मैं डाइट की बात करूं तो अगर आप अपनी डाइट से सिर्फ एक इंग्रेडिएंट को हटा दें तो कहीं ना कहीं आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को बड़े ही आराम से मैनेज कर सकते हैं। क्या है वो एक इंग्रेडिएंट, आज के सेशन में हम जानेंगे। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनवीटी लाइव। आज हमारे साथ एनवीटी लाइव में मौजूद हैं नारायणा हेल्थ केयर से डाइटिशियन मिस पायल शर्मा। हेलो मैम, वेलकम टू एनवीटी। हेलो। सो मैम, जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे सेशन में बात करने वाले हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, वो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं सिर्फ डाइट से। क्योंकि जब बीपी की बात आती है तो गोलियां, ऐसा चलता है कि अगर आपको एक बार बीपी हो गया तो आपकी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस चलती हैं। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उनकी दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती हैं क्या?
ये डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन है उस पे। तो नॉर्मली अगर बीपी का जैसे अभी बीपी डायग्नोस्ड हुआ है तो हम उसे डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट हम बंद कर दें, बहुत सारे डाइट मॉडिफिकेशन करके, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके हम लोग अपना बीपी को डाउन कर सकते हैं। और इफ़ इन केस अगर बीपी हमारा जैसे नॉर्मल 90s या 99 से ऊपर जाता है और साथ में हमारा कोई रिस्क फैक्टर है जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर किडनी डिजीज़ हो गई, तो उस केस में फिर हमें स्पेशलिस्ट की सलाह बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो उस केस में हमें फिर देखना पड़ता है कि मेडिकेशन के साथ प्लस डाइट दोनों का करना पड़ता है। सो मैम आपने ना डाइट पे काफ़ी फोकस किया है कि अगर आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो आप बड़े ही आराम से अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर लेंगे। तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, उनके लिए डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? मतलब अपनी डाइट में वो कैसी क्या चीज़ें ले रहे हैं जो उनको अवॉइड करनी है ताकि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो आराम से वो मैनेज कर पाएँ? जैसे नॉर्मली इंडियंस में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा खाने को टेस्टी बनाने के लिए हमें लगता है कि सॉल्ट ऐड कर लिए, सॉल्ट ऐड करना है। तो सबसे बड़ा जो कॉज होता है वो एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट में एक सेगमेंट होता है जैसे सोडियम। तो हमें बेसिकली वो अपनी डाइट से कम करना होता है, जो एलिमेंट है वो हमें कम करना होता है। तो वह हमें कुकिंग में ही सॉल्ट कम कर डालना होता है। और एक्स्ट्रा सॉल्ट जैसे हम नॉर्मल सैलेड खाते हैं या हम रायता बनाते हैं या कोई फ्रूट सैलेड हमको लोग खा रहे हैं, तो हमारा क्या होता है कि थोड़ा सा चाट मसाला डाल लिया या थोड़ा सा चना मसाला डाल लिया, तो वो सब हमें नहीं करना, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जो कुकिंग में हमें यूज़ करना है वो बहुत कम यूज़ करना है। मतलब नॉर्मल अगर WHO से मैं बात करूँ तो हम 5 to 6 ग्राम ले सकते हैं। तो अगर बीपी का पेशेंट है तो 4 to 5 ग्राम तक सॉल्ट पर डे का इंटेक ले सकता है वो पेशेंट। ओके। सो मैम आपने ना सॉल्ट की बात की, तो आजकल ना लोग पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ये सारी चीज़ें भी बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं? क्या ये अल्टरनेटिव हैं अच्छे सॉल्ट के? मैं बात अगर हम लेके चलते हैं सोडियम कंटेंट को, तो लगभग दोनों सॉल्ट में बराबर ही होता है कि रॉक सॉल्ट हमारा से हिमालयन से आया है, और अगर मैं पिंक सॉल्ट हमारा हिमालयन से आया है और रॉक सॉल्ट हमारा सी से आया, तो सोडियम तो है ही दोनों में। बट थोड़े जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो वो हमारे ब्लड प्रेशर पे इतना कोई वो नहीं करता। तो ये ऐसा ही है, मतलब ये नहीं कह सकती कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आ सकता है कि अगर 2 HHMB अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो उतना हो सकता है। ओके, मतलब सॉल्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जितने भी पिंक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और जो वाइट सॉल्ट है, सब में कहीं ना कहीं सोडियम का जो अमाउंट है वो इक्वल ही होता है, थोड़ा माइनर सा ही फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ओके। सो मैम क्योंकि हम डाइट के बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ कि ऐसे कौन से खाने, ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको व्यक्ति खाता है और उससे उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ऐसे कौन से फूड्स हैं वो? जैसे हम कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा, अगर हमारा कंजप्शन बहुत ज़्यादा है कैफ़ीन का, बहुत कॉफ़ी पीते हैं, तो हमारा ब्लड शुगर वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा, हम अगर बहुत ज़्यादा स्वीटर्स, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं तो भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो वो भी हमें नहीं खाने। फैटी फूड्स जो हम लोग खाते हैं तो वो हमें नहीं खाना। बाहर का प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि उसमें डायरेक्ट तो जो सोडियम है, जो नमक है, वो तो है, इनडायरेक्ट भी जैसे बेकिंग सोडा या सोडा का इस्तेमाल होता है, तो वो सारी चीज़ें तो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। और बाहर का जैसे शेक्स वगैरह हम पीते हैं, कोला मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इन सब में सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है अगर हमें ब्लड प्रेशर का वो है। तो नॉर्मल हम घर में हेल्दी ड्रिंक्स पी सकते हैं या विदाउट सॉल्ट लेमन वाटर भी पी सकते हैं बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। और जैसे जीरा अजमाइन का आजकल है तो वो भी हम ले सकते हैं उसको। बीटरूट जूस बहुत हेल्पफुल होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। मैम अगर आपको बता रहा हूँ किसी का एकदम से ब्लड प्रेशर जो वो बढ़ गया है, हाई हो गया है, तो उनको तुरंत क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो मैनेज कर पाए उसको? नमक बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि डायरेक्ट सॉल्ट हम बिल्कुल भी ना लें। और थोड़ा ये बीटरूट दें और फाइबर डाइट दें उनको। कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं कि ताकि वो ब्लड प्रेशर उनका मैनेज रहे। ओके, सो फाइबर्स हमें सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है या बाकी और भी कुछ सोर्सेज नई सोर्सेज हैं? जैसे सीरियल्स आजकल तो इतना ट्रेंडिंग चल रहा है, ये सारे मिलेट्स वगैरह, तो जितने मिलेट्स होते हैं सब में बहुत अच्छा फाइबर होता है, तो ये हमें ऐड करना चाहिए कि ब्रेकफास्ट में हम ओट्स वगैरह इस तरीके का हो जाए, या चपाती हमारी ओट मिल की, या मल्टीग्रेन जो चल रहा है, ज्वार बहुत अच्छा होता है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसको मिक्स करके अगर चपाती बनाएंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि आपके जिन लोगों को एक्चुअली ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनकी डाइट में एक ऐसा क्या सुपर फूड है, एक ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहेंगे कि ऐड होनी चाहिए ताकि वो अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर पाएँ? ब्लड प्रेशर मैनेज करने के लिए हमें पोटेशियम कंटेंट
थोड़ा रखना चाहिए, कि बैलेंस रखना चाहिए। तो मैं कहूँगी डेली हम बनाना, अगर हमें और कोई कोमॉर्बिड नहीं है तो हम बनाना रेगुलर लें, कोकोनट वाटर हम पिए, और जैसे मैंने पहले बताया बीट रूट सूप हो गया, पालक सूप हो गया, ये सारी चीज़ें थोड़ा पोटेशियम को बढ़ाएं, तो उससे हमारा बीपी मैनेज रहता है। ओके, मतलब पोटेशियम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल ब्लड प्रेशर में। आपको लगता है कि हमारी जो इंडियन डाइट है, जो जितने भी लोग हम जिस तरह से खाना खाते हैं, उसमें पोटेशियम का कहीं भी क्वांटिटी दिखता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं ना? नहीं, हम बिल्कुल नेगलेक्ट, एक्चुअली हम लोग ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इन पे हम जाते ही नहीं है। हम लोग मेजर में भी हम लोग हेल्दी वाला लेते ही नहीं है, मेजर में भी हम कार्ब्स पे ही ज़्यादा जाते हैं। तो बाहर का खाना या खाना चपाती में ज़्यादा फोकस करना, दाल हम लेंगे तो एक ही कटोरी खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, तो वो चीज़ होता है। तो उसमें हमने अगर हम प्रोटीन डाइट अच्छे से लेंगे तो सारी चीज़ें बैलेंस रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा वेट गेन भी हो रहा है, हम कार्ब्स ले रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, अल्टीमेटली फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो फिर वेट गेन से भी हमारा ये ब्लड प्रेशर पे वेसल्स पे प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है नेचुरली। अच्छा, सो मैम अभी आपने ना कार्ब्स की बात की कि हमारी डाइट्स में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होता है, चावल, रोटी, अगर आप देखोगे ना एक इंडियन थाली को तो उसमें भर भर के कार्ब्स होता है, हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स इंटेक करते हैं। तो कार्ब्स को किस तरह से, अगर मैं बात करूँ एक आइडियल थाली की, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उनकी थाली में क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, और बाकी फैट्स और जो अदर चीज़ें होती है वो कितना होना चाहिए? नॉर्मल अकॉर्डिंग टू आइडल बॉडी वेट होता है, बट अगर मैं लमसम एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं तो 50 ग्राम तो कार्ब्स का ही हो जाता है पोर्शन, और बाकी हम लोग 30 to 35 तक प्रोटीन का लेते हैं। फैट का जो हमारा 10-15% का ही रह जाता है। तो मेजर मील्स जो है वो इसमें होता है, उसमें भी कार्ब्स का ज़्यादा रहता है, बट प्रोटीन का कंटेंट हमें थोड़ा बढ़ाना होता है। ओके। तो नॉर्मली अगर मैं आइडल बॉडी वेट की बात करूं तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हमारा आइडल प्रोटीन कंजप्शन होना चाहिए। ओके। तो जो कि हमारा बिल्कुल जीरो हो जाता है, कार्ब्स बढ़ जाता है, 100% कार्ब्स आ जाता है, प्रोटीन जीरो हो जाता है। एग्जैक्टली, कई बार ऐसा होता है कि हम दिनों दिन तक सिर्फ कार्ब्स ही खाते रहते हैं और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम इतना ज्यादा कार्ब्स का इंटेक कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया में आई विल टेल यू कि एक चीज है कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो हम हेल्दी हैं, तो इस चीज पे आपका क्या टेक है? मैं ये कहूँगी कि रोटी जैसे पुराना हमारा, अगर पुराना कॉन्सेप्ट हम लेते हैं तो हमारे जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे वो फाइबर, मतलब उनका होता था मिक्स चना वाला आटा खाना। अभी हम क्या है, रिफाइंड आटा खा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फाइबर नहीं, हम बिल्कुल छिलका हटा के रिफाइंड हमारा आ रहा है और हम लोग उसी आटे को यूज़ कर रहे हैं कि बिल्कुल मैदे की तरह खा रहे हैं। अगर उसी को हमने हाई फाइबर, अब दोबारा कितना ट्रेंड में मिलेट्स आ गया है, उसको अगर हम फाइबर रिच बना के यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम वही खाली गेहूँ का ही और बिना छना हुआ खाएंगे, विदाउट फाइबर खाएंगे, तो वो प्रॉब्लम ही करेगा, फिर वेट ही गेन होता है उससे। एग्जैक्टली। और वेट गेन अगर एक बार हो गया तो फिर बहुत वो तो सारी चीजें, हाँ, तो मुश्किल हो जाता है, वो ब्लड प्रेशर भी, हार्ट भी, वो सारी चीजें आ जाती है। एग्जैक्टली, कैंसर का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सो मैम अगर हम बात करें एक थाली की, फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 डे का एक मील प्लान प्रिपेयर करना हो, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या जो लोग बचना चाहते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपका क्या वो रूटीन रहेगा? आप किस तरह से अपने पेशेंट्स को, जो भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम, को सजेस्ट करेंगे? मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि डेली 7 डेज का हम जब बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग में सबसे पहले अपना बॉडी को हमें डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है कि उसके लिए हम क्या सबसे हेल्दी ड्रिंक लें। तो हम मेथी दाना वाटर भी ले सकते हैं, एक दिन हम लेमन वाटर के साथ विदाउट सॉल्ट थोड़ा सा उसमें 2 और 3 ड्रॉप्स हनी डाल के देन हम वो ले सकते हैं लिक्वॉर्म वाटर के साथ। और मेथी दाना पाउडर भी बना के रख सकते हैं कि देसी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके फिर देन आप उसको बना के कर सकते हैं। जीरा, अजमाइन, इसका भी हम ले सकते हैं सौंफ के साथ, दालचीनी प्लस हम आपका जो रॉ हल्दी आता है उसको भी हम कच्ची हल्दी उसको भी हम ले सकते हैं। तो मॉर्निंग ड्रिंक में मैं कहूँगी कि 7 डेज एक मॉर्निंग ड्रिंक हमें उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद एक डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक अपना लेना है। देन थोड़ा वर्कआउट जो ज़रूरी है, चाहे थोड़ा सा ही टाइम निकालें, बाहर नहीं जा पाते तो घर में एक्सरसाइज या कोई योगा, हम ऐसा कोई क्लासेस लिए ले सकते हैं। देन उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँगी तो ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना। आजकल की लाइफ में हम लोग सबसे ब्रेकफास्ट ही छोड़ते हैं और बाकी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं कहूँगी कि हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो नॉर्मल में अगर हेल्दी डाइट की बात करूँ तो हम लोग नॉर्मल 1 ग्लास मिल्क ज़रूरी होता है सभी के लिए। तो वो हमें लेना है मॉर्निंग में। तो जैसे अगर ब्लड प्रेशर की बात चले तो मैं कहूँगी लो फैट लें, फुल क्रीम ना लें बहुत ज़्यादा, या फिर मलाई हटा के भी हम उसको इस्तेमाल, टोन्ड मिल्क ले सकते हैं या मलाई हटा के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके साथ थोड़ा सा जैसे कुछ बादाम हो गया और साथ में हम वॉलनट, तो ये दोनों चीज़ें
हमने उसमें लेनी है, तो आलमंड सोक कर सकते हैं, और वॉलनट तो नॉर्मल ऐसी भी ले सकते हैं। ठीक है। देन उसके साथ कोई सीरियल, एक सीरियल का पोर्शन जरूर होना चाहिए, हम्म। चाहे वो दलिया ही क्यों ना हो, ओट्स हो, दलिया हो, और कुछ उपमा हो इस टाइप का, या किनोवा आप ले सकते हो, उसमें बहुत अच्छा वो होता है। या कोई स्प्राउट्स आप खा सकते हो, या कोई चीला हो गया, बेसन चीला, इस टाइप का कुछ ले सकते हो। ठीक है। और एक प्रोटीन सोर्स, चाहे वो आप एग ले रहे हो तो एग का मैं कहूँगी एक वाइट पोर्शन लें, और अगर हार्ट का कोई इशू नहीं है तो आप भी वो येलो वाला भी ले सकते हो। और साथ में कोई स्प्राउट्स हो गया, या टोफू हो गया, या नॉर्मल पनीर फैट फ्री वाला। तो ये 4 to 5 चीज़ें अपना हमने करनी है। तो मिल्क हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, साथ में कोई सीरियल हो गया, और एक प्रोटीन कंटेंट हो गया। उसके बाद मैं कहूँगी कि बीपी हो, या ब्लड प्रेशर हो, या डायबिटीज़ हो, सबके लिए ग्रीन टी बहुत अच्छा है। ओके। तो वो हमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, वो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करती है सारी चीज़ें में। काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं इसके ऊपर। तो मैं ब्रेकफास्ट के आफ्टर 2 आवर्स बाद एक ग्रीन टी थोड़ा सा लें, फिर थोड़ा कुछ फ्रूट्स हम खा सकते हैं, सीजनल फ्रूट सारे खा सकते हैं। और अगर बीपी की बात करें तो मैं कहूँगी बनाना या क्योंकि पोटेशियम की बात चल रही है हाँ। तो वो हम ले सकते हैं। देन उसके बाद फिर हम अपना लंच लेंगे। लंच में मैं कहूँगी पहले फाइबर ले, यानी कि पहले सैलेड खाएं। सैलेड आप मिक्स ले सकते हो, चाहे फ्रूट्स और वेजिटेबल मिक्स लीजिए, या नॉर्मल मिक्स आप ले सकते हो सैलेड। देन उसके बाद मील स्टार्ट करें। तो मील में प्रोटीन का पोर्शन सबसे पहले, तो दाल बहुत ज़रूरी है। सीजनल वेजिटेबल आप ले सकते हो, जो भी सीजनल वेजिटेबल है, ग्रीन होगा तो अच्छा रहेगा। और साथ फिर एक चपाती, 2-3 चपातीस, तो वो क्योंकि बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, वेट टू वेट। तो चपाती आपकी मल्टीग्रेन ही होनी चाहिए। हम घर पे उसको अच्छा बना लेते हैं, बाहर के पता नहीं होता कि वो कितना उसमें वो डाल रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गया, ज्वार बहुत अच्छा होता है इसके लिए। तो ये आप ओट्स का आटा, तो ये आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, सोयाबीन का आटा। तो चपाती और एंड कर्ड, तो थोड़ा सा ये एक प्रॉपर लंच हमारा होता है कि हम लोग अपना लंच में लें। फिर आफ्टर लंच भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि थोड़ा ग्रीन टी का आपको आफ्टर 2 आवर्स आप थोड़ा सा लें। और फिर इवनिंग स्नैक्स में मैं कहूँगी कि मखाना, ड्राई रोस्ट मखाना हम ले सकते हैं, या कोई स्टीम्ड, जैसे अगर कुछ इडली हो जाए सूजी वाला, तो वो हेल्दी भी होता है, वो आप ले सकते हो। आप ढोकला भी ले सकते हो। और ये थोड़ा सा पफ्ड राइस, अगर ड्राई रोस्ट हो तो वो पफ्ड राइस भी आप ले सकते हो। बस वही है कि क्योंकि बीपी की प्रॉब्लम है तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो वो आप ले सकते हो। इवनिंग में फिर कोकोनट वाटर हम ले सकते हैं, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर विदाउट सॉल्ट, ये ले सकते हैं। कोई लस्सी या छाछ, या फिर आज प्रोटीन का अगर हम लेके चले तो सत्तू भी आप ले सकते हो। चना का सत्तू बहुत यमी भी होता है, और दूसरा न्यूट्रिशियस बहुत है, मुझे तो बहुत पसंद है तो वो हम खा सकते हैं। तो वो अगर आप नॉर्मल हैं तो आप शुगर के साथ भी ले सकते हैं, या बीपी का है तो सॉल्ट थोड़ा कम डाल के वैसे ले सकते हैं। और डिनर का टाइम मैं कहूँगी सभी के लिए, चाहे वो बीपी के पेशेंट है या नॉर्मल भी हैं, कोई और भी डिजीज़ है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम अपना डिनर करें। तो डिनर में भी सेम आपका एज पर लंच जैसा मैंने बताया आपको कि दाल और वेजिटेबल, चपाती, ये आप ले सकते हो। ओके, आई थिंक मैम आपने बहुत अच्छे से पूरा एक डाइट प्लान सजेस्ट कर दिया। हमारी जितनी भी ऑडियंस ये एपिसोड देख रही है उनको क्लैरिटी हो गई कि हम दिन में क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास खाने के लिए, स्नैक्स में हम क्या ले सकते हैं। और जो मखाना की आपने बात की थी, आपने बोला कि ऊपर से सॉल्ट बिल्कुल नहीं डालना है। तो यूजुअली क्या होता है ना, मार्केट से बहुत सारे पैकेज फूड मंगाते हैं, उस पर लिखा भी होता है हेल्दी है, फैट फ्री है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें होती है ऐसे क्योंकि पैकेट में बन के आ रही है, तो इतनी हेल्दी तो नहीं, हमें पता नहीं होता कि कौन सा फैट वो लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा। और अगर लिखा भी हुआ है कि फैट फ्री, तो भी कैसे किया हमें नहीं पता कि प्रोसेसिंग उनकी क्या हुई है, और इतने दिन वो कैसे प्रिजर्व रह सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि पैकेट फूड पे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप घर में प्लेन मखाना लाइए, उसको आप रोस्ट करिए, ड्राई रोस्ट, या चाहे तो माइक्रोवेव में कर सकते हैं, या प्लेन कढ़ाई में डाल के उसको ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब जितना घर का बना हुआ खाना आप खाएंगे उतने ज़्यादा आप हेल्दी रह पाएंगे और अपने ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन कर पाएंगे। सो मैम, आपने अभी जैसे डाइट के बारे में बात की और आपने बताया था कि सैलड को जो अपने मील से पहले खाएं। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो लोग खाने के साथ खाते हैं सैलड। हाँ, इसका अभी एक वो है कि हम क्यों खाते हैं। हाँ। एक्चुअली सैलेड होता है फुल ऑफ फाइबर। एग्जैक्टली। तो जब फाइबर मेरी बॉडी में जाता है, मैं फाइबर खाने लगती हूँ, तो मेरा स्टमक ना फुल ऑफ मतलब एकदम भरने लगता है, और मुझे बिल्कुल सैटिस्फाइड, मतलब मुझे लगता है अब मुझे जरूरत नहीं है खाने की। तो बस बेसिकली क्या होता है कि माइंड को तो वो करना कि हाँ मैंने खाना खा लिया, अब मैं ज़्यादा खा ही नहीं पाऊंगी और एक्स्ट्रा ले ही नहीं पाऊंगी। तो इसलिए फाइबर डाइट का वो रहता है। और कुछ कुछ सॉल्युबल फाइबर होते हैं जो हमारा बॉडी में मिक्स हो जाते हैं, तो वो ब्लड वेसल को
रिलैक्स देते हैं, तो एक ये भी होता है। तो इसलिए फाइबर तो हर चीज़ में, जो भी डिजीज़ आपका चाहे डायबिटीज़ है या हार्ट का है या बीपी का, सबके लिए यूज़फुल है। परफेक्ट। तो और वेट लॉस में भी मददगार है। वाह वाह, आई थिंक जो भी लोग आज का एपिसोड देख रहे हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, लेकिन जिस तरह की डाइट आज आपने सजेस्ट की, कहीं ना कहीं जिन लोगों को वेट लॉस भी करना है उनके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव होने वाली है। सो मैम, अगर आपने ना एक्चुअली बताया था कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वो पोटेशियम अपनी डाइट में ज़्यादा रखें, तो केले का आपने नाम लिया था कि केले में अच्छा खासा पोटेशियम होता है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे फ्रूट्स की जो बीपी पेशेंट्स को नहीं खाने, कुछ अवॉइड करने वाले भी फ्रूट्स होते हैं? हाँ, मैं कहूँगी जैसे मैंगो में भी पोटेशियम होता है, बट मैंगो मैं बहुत ज़्यादा खाने के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि वेट भी बढ़ता है उससे। मैंगो और ग्रेप्स का थोड़ा-सा बोलूँगी, क्योंकि स्वीटनर्स होते हैं। अदरवाइज़ फ्रूट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे बीपी बढ़ जाए। तो बस एग्जैक्टली। एक स्वीटनर्स की बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होते हैं, इसलिए उनको बोलूँगी कि वो कम रहें, बाकी चीज़ें ज़्यादा खाएँ। चीकू खा सकते हैं? खा सकते हैं। ओके, परफेक्ट। ऑल्सो मैम, क्योंकि अभी तो हमने फ्रूट्स के बारे में काफ़ी कॉन्वर्जेशन किया है, अब हम थोड़ा ना घी, ऑयल और इन सारी चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर की जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है या जिन लोगों को ये प्रॉब्लम उनकी कंट्रोल नहीं हो रही है, उनको क्या घी खाना चाहिए अपनी डाइट में? ले सकते हैं घी या जो भी फैट्स होते हैं और भी, क्योंकि आपने बताया था फैट को कंट्रोल करना है। एक्चुअली फैट जो होता है, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल तो किसी भी चीज़ में ठीक नहीं है, बट हम थोड़ा बहुत मॉडरेशन में ले सकते हैं। ठीक है। डीप फ्राइड नहीं हमने करना, शैलो फ्राई में या ऐसे चल जाएगा। Okay. घी जो देशी घी की हम बात करते हैं, देशी घी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी सबसे बेस्ट जो मस्टर्ड ऑयल होता है, तो वो हम एग्जैक्टली। सब लोग को यूज़ करना चाहिए। हम्म। अदरवाइज घी जो बटर, जो सॉलिड फैट होते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। अच्छा। तो वनस्पति घी हो गया, बटर हो गया, और बटर तो एक्स्ट्रा सॉल्ट है ही उसको सॉल्टेड बटर तो वो हमें नहीं लेना। और जैसे घी, तो घी भी सेमी में हो जाता है वो, बिकॉज पूरा प्योर वो नहीं होता, तो हम ले नहीं सकते उसको। तो Okay. जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उन फैट्स को थोड़ा हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ओके, क्योंकि हम ना रोटियों में घी लगा लगा के बड़ा हाँ, खाते हाँ। हैं, तो वो प्रैक्टिस कितनी सही है जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है? नहीं, वो रोटियों पे तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि हम्म। चपाती पे तो आप लोग को नहीं लेना, बट अगर हम जैसे नॉर्मल तड़का उसमें दाल में या सब्जी में जो लगाते हैं, उसमें उतना हम ले सकते हैं। ओके। तो नॉर्मली भी हमारे नॉर्मल बॉडी में हमारे 10 to 15% ही फैट की जरूरत होती है। तो उससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं, तो नॉर्मल हम जितना होता है हम उतना यूज कर लेते हैं सब्जी ओके, वगैरह मतलब में। गुड फैट्स हमें मिल जाते हैं मिल ऑयल जाते और हैं। घी वगैरह से, जितना हम्म, हमें इनफ इनफ होता है, क्वांटिटी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। ओके, सो मैम, आई थिंक हमने डाइट को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अब हम थोड़ा ना नॉनवेज पार्ट पे भी आ जाते हैं। हाँ, तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, क्या वो नॉनवेज को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? उनको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है? नॉन वेज को शामिल कर सकते हैं, जैसे फिश बहुत अच्छा होता है, क्योंकि Okay. उसमें हो गया ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो फिश अच्छा है। और चिकन अच्छा है। रेड मीट मैं बोलूँगी थोड़ा अवॉइड करें। और फिश और चिकन जो भी हम ले रहे हैं, एग्स भी हम लोग ले सकते हैं। तो बेक्ड ग्रिल्ड या ये बेक्ड ग्रिल्ड फॉर्म में ही या बॉइल्ड फॉर्म में इसमें इस्तेमाल करें। करीज में या डीप फ्राई करके करी में डालें, वो सब नहीं करना है। तो Okay. एक्स्ट्रा फैट बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, मतलब आपको फैट जो भी एक्स्ट्रा है उसको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड अवॉइड करना है। मेक श्योर करना है कि आपकी डाइट बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड बिल्कुल, होनी चाहिए। बिल्कुल। सो मैम, आई थिंक हमने नॉनवेज को भी कहीं ना कहीं कवर कर लिया है। जो लोग, फॉर एग्जांपल आपने बताया था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह वगैरह मिलते हैं नॉनवेज खाने से, तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए क्या और सोर्सेज हैं इन सारी चीज़ों के? वेजिटेरियंस के लिए मैं बात करूंगी, जैसे आजकल सीड्स का बहुत ज़्यादा है, तो आप फ्लैक्स सीड्स हो गया, इनको आप ले सकते हैं। पंपकिन सीड्स हो गया, इनको ऐड कर सकते हैं। चिया सीड्स हो गया, इनको आप लेंगे तो इनसे आपको मिनरल्स भी मिलेगा, और प्लस ये चीज़ भी मिलेगी। और मूंग दाल, स्प्राउट्स बेसिकली, तो वो आप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो हम खा सकते हैं। ओके। तो वो सो मैम, जैसे पहले हम बात करें तो आपने बताया था कि हम ना न्यूट्रिएंट्स पे फोकस इतना नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेशंस है बॉडी में और बढ़ जाती हैं। तो जितने भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनमें मेजर किन ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी जाती है? जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी कमी बहुत मेजरली देखी जाती हो? अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मेनली इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही उनमें रहता है, ट्रेस एलिमेंट्स ही कम रह जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप हेल्दी थोड़ा पोटेशियम लीजिए, या फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि इसी में रहता है। मेजर वाला पार्ट तो हमारा पूरा हो जाता है, तो क्योंकि हम खाना खा लेते हैं तो उससे हो जाता है, बट छोटी छोटी चीज़ें, फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हम लोग नहीं इंक्लूड करते, उसी की वजह से सारी डेफिशिएंसीज होती हैं। ओके। ऑल्सो मैम, मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम का कितना रोल होता है जो हाई ब्लड प्रेशर के मैग्नीशियम पेशेंट्स का होते हैं? एक्चुअली जो वर्क है ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का है। जो जब ब्लड प्रेशर में ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़ रहा है और मैं मैग्नीशियम भी नहीं खा रही हूँ, तो वो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो जब मैंने मैग्नीशियम फ्रूट्स लेना शुरू कर दिया, फ्लैक्स सीड्स खाना शुरू कर दिया, तो ये मैग्नीशियम लेना शुरू कर दिया, तो वो रिलैक्स हो जाती है, तो बीपी कम होता है।
अच्छा। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है। ओके, स्टार्टिंग में मैम हमने बात की थी कि अगर किसी का बीपी हाई हो रहा है तो उनको क्या करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर सडन किसी का बीपी हाई हो जाता है, एकदम से हाई हो जा रहा है, तो उनके तुरंत उस टाइम पे क्या स्टेप्स होने चाहिए, उनके आसपास के जो लोग हैं उनको क्या एक्शन लेना चाहिए? आसपास के जो लोग हैं देखो उस टाइम तो ये होगा बीपी मेजरमेंट का ही मेन रहेगा, तो क्लिनिकली सिम्टम्स हमें देखने होंगे कि क्या हुँ, है, क्या चक्कर आ रहा है। मतलब मैं डाइट पे अगर जाऊँ तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी सॉल्टी चीज़ उनको नहीं देनी नहीं उस दें। वक़्त पे। और क्योंकि ओरल फ्लूइड ही फिर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि क्या उनको वो करना है। हुँ, और चीज़ों का रिस्क भी बढ़ जाता है बीपी हाई से। या बहुत तो वो ज़्यादा। चीज़ सारा देखना पड़ता है कि क्या है, उसी के बाद ओके। सजेस्ट करना पड़ता है कि क्या डाइट का रखना है हुँ। इनका। ऑल्सो मैम ना होम रेमेडीज़ की बहुत बात होती है। जब ब्लड प्रेशर की बात आती है तो कॉफ़ी का नाम बहुत हाइलाइट होकर आता है, नींबू पानी का नाम काफ़ी हाइलाइट होकर आता है। तो ये चीज़ें एक्चुअल में इफ़ेक्टिव होती हैं बीपी को मैनेज करने के लिए? बीपी लो जा रहा है तो हुँ, कॉफ़ी आप पी सकते ठीक हो। है। और अगर आपको नींबू पानी में सॉल्ट डाल के आप उस टाइम पी सकते हो, बीपी आपका लो जा रहा है। हुँ। और बीपी अगर आपका हाई है तो कॉफ़ी बिल्कुल नहीं लेनी है। अच्छा। और लेमन वाटर आप ले सकते हो विदाउट सॉल्ट। विदाउट क्योंकि सॉल्ट? उसमें पोटेशियम होता है लेमन में, और हाँ, सॉल्ट डाल दूँगी तो सोडियम हो जाएगा, तो सॉल्ट मुझे नहीं डालना, सॉल्ट ऐड ठीक नहीं है। करना। मुझे हाँ। नॉर्मल नींबू पानी मैं पी सकती हूँ। हुँ, तो हुँ। मुझे लगता है कोकोनट वाटर बेटर रहता है उस हुँ, टाइम पे देने के लिए हुँ। कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को। ओके, सो हमने ना मैम कॉफ़ी पे काफ़ी बात की है, टी पे भी बात की है, तो जो नॉर्मल चाय हमारी दूध वाली चाय होती है, इंडिया में सुबह जब होती है हमारी तो आँखें तो वही चाय पीकर खुलती है, एकदम एक्टिवेटेड फ़ील उसी से होता है। तो ये जो दूध वाली चाय हम सुबह-सुबह पी लेते हैं, वो हमारे बीपी को, हमारे बॉडी को कैसे डैमेज करती है? क्योंकि कॉफ़ी हो या चाय, कैफ़ीन तो दोनों में ही है। हुँ, बस कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा होता है हुँ, और टी में थोड़ा कम होता है। तो ओके, अगर मॉडरेशन में मैं लेती हूँ, तो हम ले सकते हैं। 1 या 2 कप टी अलाउड होती है, वो अच्छा। आप थोड़ा ले सकते हो हुँ, उसमें। और मिल्क टोन्ड आप लोगे, कम दूध डालोगे और पी सकते हैं उसको। और खाली पेट पी लेते हैं जो लोग, खाली वो पेट चाय पीना गैस्ट्राइटिस, चाहिए? हाँ, खाली पेट चाय तो नहीं पीना चाहिए, हुँ, क्योंकि वही है कि कैफ़ीन सुबह-सुबह ले लोगे तो वो एग्ज़ैक्टली। फिर ब्लड प्रेशर भी हाई कर सकता है। तो मतलब जितना हो सकता है उसको अवॉइड ही अवॉइड करना करें, है। हाँ, अवॉइड। सो अब अगर मैं मैम आपसे पूछूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने काफ़ी ज़्यादा डाइट पे बात की है, हमने सुपर फूड्स पे भी बात की है। जो एक मैंने आपको बताया था कि डाइट से आप क्या चीज़ हटाएँगे, तो आपने बताया था कि सॉल्ट जो है वो आपको हटाना चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर मैनेज हो सके। कुछ ऐसे सुपर फूड्स भी हैं ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो जिनसे वो अगर वो खाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है उनको? सुपर फूड की फ्लैक्स अच्छा। सीड्स बहुत अच्छा है, जो हम लेते हैं, हार्ट के लिए भी अच्छा है और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है। हुँ, सीड्स तो सारे ही, आप चिया सीड्स भी आप लो तो वो भी अच्छा है। हुँ, सारे सीड्स को आप लें, चाहे स्मूदी के फॉर्म में ले लें हुँ। या फिर नॉर्मल ड्रिंक बना के ऐसे पी सकते हैं आप ना। तो अगर हम सीड्स का अपना लेंगे डाइट में तो अच्छा रहेगा, और ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा-सा ऐड करें, हाँ। तो उससे बेटर रहता है बीपी। और नॉर्मली अगर मैं बात करूँ उसका जो हटाने का, तो एक अचार पापड़ चटनी का जो हमें या है, ये जो सॉसेज़ हमारा सॉसेस जैम, हाँ, तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, इनको हुँ, बिल्कुल हटा देना है। बहुत ज़्यादा इनमें सोडियम कंटेंट, नॉर्मल सॉल्ट तो है ही, लेकिन जो हिडन सॉल्ट होता है वो ज़्यादा होता है, हुँ, तो उसको हुँ। हमें अवॉइड करना चाहिए फुली। मतलब चटनियाँ और ये जो सॉसेज़ जो वही बार वही बिल्कुल, मार्केट से आप बाहर से लेकर आते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड अवॉइड। करना और है। घर में भी अगर हमें ग्रीन हुँ, बनानी है चटनी, तो कम से कम नमक का इस्तेमाल करें, नमक हुँ, तब हम बनाएँ तो उसमें बेटर रहेगा। ओके। टेस्ट एनहांस करने के लिए ज़ीरा यूज़ कर सकते हैं, लेमन का यूज़ हुँ। कर सकते हैं, तो वो चीज़। मैम एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे हम काफ़ी सारे इंग्रीडिएंट्स की बात करते हैं, जो पुदीना होता है, पुदीना का सेवन बीपी पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है? हाँ, ले सकते हैं, ले कोई सकते प्रॉब्लम हैं ना? नहीं है। हाँ, कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है। उसकी चटनी ले सकते चटनी हैं ले या सकते जो हैं। पुदीना को पीस करके उसका हाँ, जूस बिल्कुल, बनाते हैं, बिल्कुल, पी वो भी सकते सब हैं। पी सकते हैं। नो इट्स जस्ट प्रॉब्लम। दैट कि सॉल्ट को सॉल्ट को हुँ, मॉडरेशन में बस रखना है, ओके। हर चीज़ में, यही तो मेन। मैंने जो चीज़ स्टार्टिंग में बोली थी ना कि एक चीज़ अगर आप हटा देंगे तो वो एक चीज़ यही है सॉल्ट। मेजरली आपको सॉल्ट को बहुत ज़्यादा मॉडरेट करके चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना है। सो आई थिंक मैम हमने बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन किया है, डाइट के हर एक पर्सपेक्टिव को समझा है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या शामिल करनी है। अगर अब मैं आपसे बात करूँ कि जो बीपी पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली जिनका हाई ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम होती है, वो अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं जिससे वो अपने बीपी को मैनेज नहीं कर पाते? सबसे टॉप मिस्टेक्स क्या हैं? लाइफ़स्टाइल बोल सकते हो आप, हुँ, लेट उठना, लेट हाँ, सोना,
तो वो एक हो जाता है। आजकल अब ऐसा नहीं है कि जो ओल्ड एज हो जाते हैं उन्हीं को बीपी की प्रॉब्लम है, यंग एज में इतने इश्यूज़ आ रहे हैं बीपी के। मेरे पास भी रेगुलर पेशेंट आते हैं तो बीपी का प्रॉब्लम ओह लेके आ गॉड! जाते हैं। तो वही है कि स्ट्रेस इतना हो गया है लाइफ में, तो या उसके लिए मैं सजेस्ट यही करूँगी कि थोड़ा योगा वगैरह पे ध्यान दें। और दूसरा हम लोग ये होता है कि बहुत क्योंकि इतना बिज़ी हैं, तो जल्दी के चक्कर में बाहर का फूड ऑर्डर कर दिया कि बाहर का आज हमने खाना है, या फिर हम इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट फूड पे जाते हैं, बस पानी डाला बन गया, तो सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, सब सोडियम सब उसमें इस्तेमाल हो रहा है। तो वो हम लोग जो खाते हैं बाहर का खाना जो हम मंगा के खाते हैं, और जो हम बिल्कुल अपना मतलब जल भर लाइफ स्टाइल नॉर्मल डेली रूटीन हमारा जो बिगड़ा हुआ है उसकी वजह से यही गलतियां हमसे होती हैं कि हम जल्दी मतलब एक रूटीन में हमें आके काम करना चाहिए, टाइम से खाना, टाइम से सोना, तो उसकी वजह से भी बहुत इफेक्ट होता है बीपी पे। आई थिंक सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं पूरा टाइम, बिल्कुल कोई बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है, बिल्कुल। जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें जो मैनेज नहीं कर हाँ पाते हैं हाँ। अपनी हेल्थ के अराउंड। हम्म। सो मैम, कई बार ना, जैसे आपने स्ट्रेस का नाम लिया तो मोस्टली ना जब लोगों को स्ट्रेस होता है वो चॉकलेट बहुत खाते हैं, उनको लगता है कि उससे ना स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो बीपी पेशेंट्स के लिए भी डार्क चॉकलेट्स का कुछ रोल होता है कि अगर वो डार्क चॉकलेट्स खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हाँ, इफेक्टिव कह होंगे? सकते हैं। एक्चुअली डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, अच्छा। तो वो हम खाते हैं तो वो हमारी वही ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। तो वो है काफ़ी हद तक इस चीज़ का है कि आप ले सकते हो, उससे काफ़ी कंट्रोल रहता है। बट लॉन्ग टर्म में मैं इसको नहीं बोलूँगी कि लंबे समय तक खाइए, बट नॉर्मली हम ले सकते हैं उससे। कितना अमाउंट है जो दिन में अगर हम खाना चाहें तो ले सकते हैं? मैं कहूँगी कि 4 टू 5 ग्राम तक आप इतना ले खा सकते सकते हैं। हैं। हाँ। नॉर्मल चॉकलेट जिसमें शुगर होता है वो खा बिल्कुल सकते नो हैं? वो उसमें फैट बिल्कुल भी नहीं? होता है। अच्छा। तो वो नहीं ले सकते। डार्क परफेक्ट। चॉकलेट हम ले सकते हैं। सो मैम, कुछ क्या ऐसे भी वेजिटेबल्स हैं जो बीपी पेशेंट्स जो हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनको अवॉइड करनी चाहिए? हाँ, इस पे मैं बात करूँगी कि थोड़ा-सा जैसे जो जिनमें फाइबर नहीं होता उन वेजिटेबल्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक जैसे है। अरबी हो गया या जड़ वाली चीज़ें जैसे आलू हो गया, तो बहुत ज़्यादा आलू हम लोग ना अपनी डाइट में शामिल करें। और जिमीकंद हो गया, तो उसको अच्छा। थोड़ा-सा अवॉइड करें। तो बाकी लीफ़ी वेजिटेबल्स के लिए मैं एडवाइस करूँगी कि लीफ़ी वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। नॉर्मली वेजिटेबल्स हम लोग ले सकते हैं कि जो भी फाइबर वाली वेजिटेबल्स हैं। ओके, परफेक्ट। एट लास्ट अगर मुझे आपसे पूछना हो कि हमने काफ़ी, क्योंकि डाइट पे कॉन्वर्सेशन किया और इस सेशन ही पूरा डाइट के अराउंड था, तो जो बीपी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे परफेक्ट डाइट कौन सी थी? क्योंकि आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत अलग अलग तरह की डाइट्स पॉपुलर हो रखी हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट, डैश डाइट, इवन वीगन डाइट। तो जितनी ये सारी डाइट्स, इनमें से सबसे अच्छी डाइट अगर आपको चूज करनी हो जो बीपी पेशेंट्स उनके लिए सबसे इफेक्टिवली कौन सी डाइट परफॉर्म मैं करती है? कहूँगी डैश डाइट रहेगा, जो ओके। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होता है उसमें। तो वो डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए बीपी पेशेंट्स के लिए ओके। स्पेशली। तो वो किस तरह से फॉलो कर सकते हैं? क्या-क्या चीज़ें शामिल करके उसको फॉलो किया जा सकता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो फ्रूट्स का हमारा जैसे एक होता है कि नॉर्मल ब्रेकफास्ट के बाद हमें थोड़ा लेना चाहिए। दोनों टाइम हम लोग लंच और ब्रेकफास्ट में थोड़ा सैलेड लें, सैलेड के साथ प्लस स्प्राउट्स भी हम उसमें डाल के अच्छा, मिक्स करके ले ओके। सकते हैं। तो एक मील भी रिप्लेस किया जा सकता है। अगर हमारा वेट ओबेज हैं हम, तो हम पूरा वो भी खा सकते हैं कि वेजिस के साथ हमने स्प्राउट ले लिया, तो नॉर्मल हमारा प्रोटीन भी गया और फाइबर भी हमें मिल गया। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो अब मैं बोलूँगी 3 या 4 सर्विंग हमें इस चीज़ की ले लेनी चाहिए पर डे डैश डाइट में। ओके। सो एट लास्ट मुझे एक चीज़ और आपसे पूछी थी। स्टार्टिंग में आपने बताया था कि जितने ज़्यादा आप हो सकते हैं ड्राई फ्रूट्स खाइए। तो काजू जो है, काजू खा सकते हैं ब्लड प्रेशर वाले नहीं, लोग? काजू बहुत ज़्यादा मॉडरेशन में ले सकते हैं, लेकिन अच्छा। काजू नहीं। आपका ये मैं एडवाइस करूँगी आपको बादाम और ठीक है, वॉलनट के लिए ठीक है। बोलूँगी। तो काजू को क्यों अवॉइड कराया जाता है? क्यों मना किया जाता है थोड़ा-सा बेसिकली? एक्चुअली पहले तो बिल्कुल हम लोग अवॉइड कराते थे। अभी थोड़ा-सा न्यू थ्योरी आ रही है कि काजू में थोड़ा-सा है कि हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा ऐसा फैट कंटेंट उसके अंदर है कि हम उसको थोड़ा ले सकते हैं, मॉडरेशन में लिया जा सकता है। तो बस बेसिकली फैट का ही है इश्यू उसमें कि इसलिए हम लोग उसको नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते उसको। ओके, परफेक्ट। आई थिंक मैम आपने इस सेशन में बहुत अच्छे से जो ब्लड प्रेशर जिनको प्रॉब्लम होती है, हाई बीपी की समस्या होती है, वो क्या चीज़ें खा सकते हैं, उनकी डाइट एक आइडियल कैसी होनी चाहिए, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हमने किया, बहुत इंसाइटफुल सेशन ये था। एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जिनको अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है और जितनी भी हार्ट से जुड़ी समस्या
समस्याएं हैं। इनफैक्ट क्योंकि बीपी का असर हमारी बॉडी के हर एक पार्ट पर पड़ता है, उससे हमें अंधापन तक हो सकता है। तो बिल्कुल। ऐसे जो लोग हैं उनको आपको क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि सबसे पहले अपना डेली रूटीन सुधारें, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, बाहर का खाना बंद करें, अच्छी नींद लें, घर का खाना खाएं, नमक कम खाएं, पोटेशियम ज़्यादा लें, तो फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को शामिल करें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।